खत्म हुई रार और सही है एसआईआर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बंगाल में आपको अब इसका असर दिखाई देने लगा है और कोर्ट ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़ा आदेश दिया है, बड़ी टिप्पणी की है। तो बंगाल में ये सब जो हो रहा है उसके पीछे भी बड़ी वजह जो है वो एसआईआर की है, वो एसआईआर की है, वो ही है एसआईआर। बंगाल में चुनाव से पहले ये किया गया था, क्या किया गया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। अब जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर की मुख्य प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू हुई थी। अब वो प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 5 से 6 महीने ये एसआईआर का काम चला और जब फाइनल लिस्ट आई तो बंगाल के 91 लाख वोटर्स के नाम वहां से काट दिए गए। बताया गया कि इसमें से 58 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है या जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, लेकिन 27 लाख नाम ऐसे काटे गए हैं जिनके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। यह भी जान लीजिए कि यह पश्चिम बंगाल के कुल मतदाताओं का करीब करीब 10 से 12% था। यही कारण है कि एसआईआर के चलते, जब एसआईआर हुआ तो उसके चलते लाखों वोटर्स जो हैं वो वहां से चले गए। अब ये फर्जी वोटर्स थे, यही कारण है कि इनके नाम उस वोटर आईडी लिस्ट से काट दिए गए। किसने काटे? एसआईआर करने वाले अधिकारियों ने काट दिए। अब उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े करने लगा। और ऐसा कि नहीं केवल बंगाल में एसआईआर नहीं हुआ, बंगाल के अलावा देश में अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ और 5 राज्यों में कुल 2 करोड़ 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और इसी का विरोध जमकर होता हुआ नजर आया। वोट चोरी हो रही है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। तो सबसे पहले बिहार में विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और देखते ही देखते हर राज्य से विरोध के स्वर तेज होने लगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक लगातार सुनवाई हुई और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, अब जरा ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर को अल्ट्रा वायर्स यानी कि कानून के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता है। यह बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। यकीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब भी यहां पर दिए गए। 5 सवालों के जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो स्पष्ट कर दिया कि भाई एसआईआर पर जितने भी सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों में कहीं ये तथ्य जो है वो नजर नहीं आता है कि चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया है। लेकिन चलिए अब जरा वो सवाल और जवाब क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात सवाल नंबर 1 की कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 था कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की शक्ति है? यह सवाल कोर्ट से पूछा गया। तो जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम किया हो। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई काम नहीं किया, यह कोर्ट ने कहा। अब सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 2 था कि क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं? जवाब कोर्ट ने दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। अब फिर सवाल नंबर 3 जो चर्चा में आया, सवाल नंबर 3 था कि क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है? जवाब आया कि एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया थी, इसलिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है। यह कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, चौथा सवाल था कि क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य माना गया है जो चुनाव आयोग मांग सकता है। और आखिरी सवाल था कि एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उनका क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके मामले चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसियों को भेजने होंगे। लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा और अगर वो सही गए तो उसका नाम वापस से जोड़ दिया जाएगा। यही कोर्ट की प्रोसीडिंग में हुआ और यही कोर्ट में कहा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया तो राजनीतिक हलकों में क्या क्या चर्चा हो रही है उस पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। जो जनता में इस एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे थे उसका पटाक्षेप हुआ। वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से जो हो रहा है उस पर भी सब लोग हैरान हैं। आप एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी? जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। जब वो खुद एसआईआर करते थे तब उसको ठीक मानते थे, चमत्कार मानते थे। आज एसआईआर होती है तो उसको गुनहगार मानते हैं। ये दोहरा रवैया जो है वो पूर्ण तरीके से ध्वस्त हुआ है।